क्वांटम युग के महान वैज्ञानिक बता रहा हूँ आपको। नंबर 1 पे आप नील्स बोर साहब हैं। नील्स बोर, आपका देश डेनमार्क है। आपको 1922 में नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स में। आपका जन्म 1885 को हुआ था। 1962 में आपकी मृत्यु हुई। आपने परमाणु का मॉडल दिया था, जो कि माना जा रहा था कि यही आखिरी मॉडल होगा सटीक। लेकिन दूसरे नंबर पे आ गए मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक, आप केवल प्लांक भी बोल सकते हैं, प्लैंक भी बोलते हैं कुछ लोग, प्लांक बोलिए। आप 1858 में पैदा हुए थे। 1947 में आपकी मृत्यु हुई। आपका देश जर्मनी है। आपको भी नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स में 1918 में। आप श्रोडिंगर साहब हैं। श्रोडिंगर, ठीक है। आप वैसे श्रोडिंगर है इनका उच्चारण, श्रोडिंगर, लेकिन बोलने में ज़रा कठिन पड़ेगा, तो आप श्रोडिंगर ही बोल दो, कोई बात नहीं। 1887 में आप पैदा हुए। लिखा हुआ है, याद करने की जरूरत नहीं है। 1961 में आपकी मृत्यु हुई। आपको भी नोबेल पुरस्कार मिला फिजिक्स में 1933। आपका देश ऑस्ट्रिया था। मैंने फिर बोला ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया मत बोलना, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया अलग देश है, ऑस्ट्रेलिया अलग देश है। तो ये ऑस्ट्रेलिया के नहीं थे, ऑस्ट्रिया के थे। अल्बर्ट आइंस्टीन, इन्हें कौन नहीं जानता। आप जर्मनी के थे। 1879 में आपका जन्म हुआ। 1955 में आपकी मृत्यु हुई। नोबेल पुरस्कार आपको मिला 1921 में। आपने समीकरण भी दिया, E = mc²। ऐसा समीकरण है जिसे मतलब जिसने पढ़ाई भी ना की हो फिजिक्स की, तो वो भी इस समीकरण को जानता है, E = mc²। ये समझिए, जो गणित भी ना जानता हो, फिजिक्स ना जानता हो। एक बात, गॉड फादर बोल सकते हैं आप फिजिक्स का। गॉड फादर अल्बर्ट आइंस्टीन, अब तक के सबसे महानतम वैज्ञानिक, अब तक के सबसे जीनियस। आपका दिमाग स्टडी करने के लिए आपकी मृत्यु के बाद सुरक्षित रखा हुआ है, अमेरिका में प्रिजर्व किया हुआ है। उसमें वैज्ञानिक स्टडी करते हैं कि इनके दिमाग के भीतर क्या था। ठीक है, तो शुरू से चलते हैं। नील्स बोहर साहब ने एटम का स्ट्रक्चर दिया था 1 नंबर। दूसरे पे मैक्स प्लांक आए। वो क्वांटम सिद्धांत के जनक हैं, क्वांटम सिद्धांत के पिताजी कह सकते हैं आप इन्हें, पिता। जर्मनी के थे। और 1918 में आपने नोबेल प्राइज लिया। फोटोन सिद्धांत भी कहते हैं क्वांटम सिद्धांत को, ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। जब उन्होंने सिद्धांत दे दिया तो उस पर काम इन्होंने किया, श्रोडिंगर ने। उसका गणित बनाया, उसका विज्ञान बनाया, भौतिक विज्ञान बनाया, किताबें लिखी, समीकरण लिखे, उसको आगे ले गए। ठीक है, तो कठिन है क्वांटम मैकेनिक्स, अभी भी काम चल रहा है उसमें। अब आए अल्बर्ट आइंस्टीन, जर्मनी। आइंस्टीन साहब गॉड फादर समझ लीजिए फिजिक्स के, लग भी रहे हैं वो पर्सनैलिटी से। वो हर एक सिद्धांत को उठा लेते थे वैज्ञानिक के, और कुछ व्याख्याएं कर देते थे जो और लोग नहीं कर पाते थे। ये आपकी खासियत थी। जैसे प्रकाश का ही जो वो सिद्धांत है, फोटोन सिद्धांत आपने दिया, क्वांटम सिद्धांत प्लांक साहब ने दिया जरूर, लेकिन कुछ व्याख्याएं वो नहीं कर पाए तो उन्होंने की, और उनके सिद्धांत को उठाई की। पुराने सिद्धांत भी नहीं हो रही थी। प्रकाश विद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। आज जिस पे तुम्हारे सोलर पैनल, सोलर घड़ियाँ बनी हुई है ना, जिससे सौर लाइट है जो बिना बिजली के भी धूप में चलता है। तुम्हारे यहाँ पानी आता है जो, तो वो भी पैनल धूप से बिजली लेता है। उसकी व्याख्या कैसे हो रहा वो काम आपने की थी। किस सिद्धांत में? ओह, क्वांटम सिद्धांत पे प्लांक का उठाया गया। बोहर के सिद्धांत से नहीं हो पाई, समझिए बात को। तो क्लियर हो गया, नोट अप। बाकी बोलने को तुम जितना टाइम है बहुत कुछ बोल सकते हो, हैं? साइंस के भाषण को आर्ट में मोड़ सकते हो, थोड़ा सा, पूरा नहीं। आप भी जर्मनी के थे। जर्मनी में हिटलर का शासन था तो बहुत उथल पुथल थी, वैज्ञानिक भाग रहे थे।
अमेरिका इसलिए पावरफुल बना, कई देशों से वैज्ञानिक वहाँ आए, अमेरिका ने उन्हें पूरा शरण दी, रेस्पेक्ट दी, इनाम दिए, पैसे दिए, और उन्होंने अमेरिका के लिए एक से एक चीज़ें बनाई, एक से एक चीज़ें बनाई, बम तक बनाए। तो फिर अब क्या रह गया? कुछ भी नहीं है। यही मुश्किल है तो फिर क्या आसान है? दिस इज वेरी सिंपल।